दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ICMAI इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर रिलीज कर दिए, जिसके बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, इसी के बेसिस पे आपके अक्टूबर 2021 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि मॉक 1 क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल आंसर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। साफ साफ इन्होंने लिखा है कि ये हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने एक मॉक रखा है। और मॉक का मतलब तो यही होता है कि जिस तरीके का हम आप पे से एग्जाम लेंगे, उसी तरीके का एक मॉक, दैट इज उसी तरीके का एक पैटर्न हम आपके सामने रख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ CMA इंटर का ग्रुप 2 का पेपर नंबर 10, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पैटर्न। सर, आप यहां पे देख सकते हो कि पेपर नंबर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये मॉक टेस्ट है। तो शॉर्ट में यहाँ पे CMFM बोला गया है। CM दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, FM मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एज पर मॉक अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स जैसा कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो 3 घंटे ही यहाँ पे हैं। फुल मार्क्स 100 का ही होगा। बट मेजर जो चेंज है वो ये है कि हमारे पहले जो एग्जाम्स होते थे उसमें 2 सेक्शन आते थे, सेक्शन A और सेक्शन B। बट इस मॉक टेस्ट के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो उम्मीद है कि आपके एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 4 सेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, सेक्शन A, B, C और D। और ये जो 3 घंटे का पेपर है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एज पर अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिखा हुआ है टाइम अलॉटेड फॉर सेक्शन A एंड B शैल बी लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 50 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 घंटे का टाइम आपको अलॉट किया जा रहा है, 3 घंटे का जो आपको टाइम अलॉट किया जा रहा है, इसमें आपको सेक्शन A और B को करने के लिए 50 मिनट्स दिए जा रहे हैं। और बाकी जो टाइम बच गया, दैट इज फॉर C एंड D सेक्शन, बाकी कितना टाइम बच गया सर? ये 2 आवर्स 10 मिनट्स का टाइम यहाँ पे बच गया। तो ये 3 आवर्स को 2 पार्ट में आप देख सकते हो कि सर इसका मतलब सेक्शन A और B मुझे 50 मिनट्स में करने हैं, सेक्शन C और D मुझे 2 आवर्स 10 मिनट्स में कर लेने हैं। और यहाँ पे ये मैक्सिमम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेक्शन A और सेक्शन B से एग्जाम्पल 40 मिनट्स में कर लेते हो, तो इसका मतलब ये है आपको C और D करने के लिए 2 घंटे 20 मिनट मिल जाएंगे। बट शायद ऐसी कोई सेटिंग होगी जिसमें कि 50 मिनट से ज्यादा टाइम आप सेक्शन A और B के लिए नहीं ले पाओगे। वो तो जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उसमें टाइम लिमिट सेट हो जाती है। तो आप माइंड में ये सेट कर सकते हो सर ये मैक्सिमम 50 मिनट्स है। अगर आपने 40 मिनट्स में सेक्शन A और B कर लिया तो इसका मतलब C और D के लिए आपको 2 घंटे 20 मिनट मिल जाएंगे। टोटल पेपर तो 3 घंटे का ही होगा। सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन A में 20 क्वेश्चंस रखे गए हैं, एक एक नंबर के 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन बना दिया गया। 20 क्वेश्चन रखे गए हैं, एक एक नंबर के 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन बना दिया गया। और इंस्ट्रक्शन हमारे लिए क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। इंस्ट्रक्शन ये है कि ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइसेस, मतलब MCQ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन होंगे हर एक क्वेश्चन के, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करके बताना है। एंड ओनली 1 इज करेक्ट, ऑफकोर्स एक ही करेक्ट होगा। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द चॉइस विच अकॉर्डिंग टू यू रिप्रेजेंट द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपके सामने 20 क्वेश्चंस ये रख दिए गए। CMFM का पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें एज पर योर स्टडी मटेरियल हम बात करें तो 50 मार्क्स का एज पर इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूछा जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए चलूं तो यहां पे आप देख सकते हो सर ये जो क्वेश्चन है ये कॉस्टिंग का है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपका FM का क्वेश्चन है। C जो पार्ट है अगेन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। D जो है ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट वन आपका फिर से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन F जो पार्ट है वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। देन ये आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
ये फाइनेंशियल, तो ऐसा लग रहा है कि एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। तो इस तरीके से कहानी चल रही है। तो अकॉर्डिंगली इसमें 10 क्वेश्चंस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है और 10 आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बिल्कुल वही सीक्वेंस चल रहा है, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, मिक्सअप चल रहा है। पहले जो पेपर आते थे आपके उसमें क्या होता था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा अलग होता था और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा का पूरा अलग होता था, बट इसमें मिक्स चल रहा है सारा का सारा। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको अगर मैं एनालाइज करूं तो इसमें जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड और 10 आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। और अगर मैं इन 20 क्वेश्चंस को देखूं, सारे के सारे ये थियोरी क्वेश्चंस हैं, में कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इंस्टीट्यूट इसमें से कोई प्रैक्टिकल पूछेगा नहीं, सारे के सारे थ्योरी ही होंगे, नहीं, ये श्योरिटी तो अभी कहना मुश्किल है। अभी ये मॉक 1 आया है, मे भी उम्मीद है मॉक 2 भी आएगा और उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा और ज्यादा आइडिया लगा पाएंगे। फिलहाल जस्ट मैं आपके सामने एक पैटर्न रखना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का एमसीक्यू है, 10 उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड और 10 एफएम से रिलेटेड है। इसके बाद सेक्शन बी पे आते हैं। तो सेक्शन बी रखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। सेक्शन बी जो रखा गया है वो रखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी 20 क्वेश्चंस रखे गए एक एक नंबर के, तो 20 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन बना दिया गया। इसमें भी सिमिलर लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन का मार्क होगा 1 मार्क और ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय ये स्पेस। यहाँ पे एक स्पेस गिवन आप देख सकते हो, हर क्वेश्चन में आपको ये स्पेस मिलेगा, तो आप कह सकते हो सर फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू टाइप योर आंसर। अच्छा, स्पेस इस स्पेस की बात की गई है जहां पे आपको ये आंसर टाइप करना है, ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, एक स्पेस दिया गया है आंसर टाइप करने के लिए। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के दिए गए हैं। इसमें अगर मैं देखता हूं तो ए जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बी जो है वो लर्निंग कर्व है, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, एमएम की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, डी नोशनल वर्ड की बात कर रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपका एफएम में होता है और कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपका एफएम में होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, लिक्विड रेशियो इज द पार्ट ऑफ एफएम, आई जो है लर्निंग कर्व कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, तो टाइप योर आंसर हियर में आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। यहाँ पे कैपिटल बजटिंग की बात की गई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात की गई है, एफएम का क्वेश्चन है। के जो है दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज शेयर वर्थ प्रेजेंट वैल्यू, एफएम का क्वेश्चन है। एम जो है आपका दैट इज द ब्रेक इवन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एन इज द ग्राहम एंड डॉट मॉडल, डिविडेंड पॉलिसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओ जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पी डिपॉजिटरी रिसिप्ट की बात कर रहे हैं तो एफएम का क्वेश्चन है। क्यू भी आपका एफएम का ही क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट रेशियो, रेशियो एनालिसिस में से। आर भी आपका एफएम है, एनपीवी मेथड। देन एस जो है दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन। एंड फाइनली स्टोकास्टिक मॉडल की बात चल रही है, कंट्रोल लिमिट की बात चल रही है, मतलब कैश मैनेजमेंट, एफएम की बात चल रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बी में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, एक सीक्वेंस था, एक एफएम एक कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग एक एफएम, इस तरीके से। यहां पे मैं बात करूं तो एफएम के मुझे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पे मुझे 20 में से 12 क्वेश्चन एफएम के दिखाई दे रहे हैं, 8 क्वेश्चन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि दिस इज ओनली द प्रिंटिंग मिस्टेक। एग्जाम में आपके सामने जब क्वेश्चंस आएंगे तो
तो आपके ये क्वेश्चन 10-10 ही दिखाई देंगे, ताकि जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल ने दिया है 50-50% ही आपका कवरेज की जाएगी। इसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। के बाद सेक्शन सी जो है वो 40 मार्क्स का रखा गया है। में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और उन 6 में से 2 चॉइस है आपके पास। आपको केवल और केवल 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 10 मार्क्स की है। एक बार अगर मैं सेक्शन बी को प्रैक्टिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता दूं तो यहां पे मुझे एक प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, सेकंड प्रैक्टिकल क्यू है, बस 2 प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब 18 क्वेश्चंस यहाँ पे थ्योरी है। तो ये जो 40 मार्क्स का पहला और दूसरा सेक्शन ए और बी है, इसमें तो थ्योरी पे ज्यादा जोर दिया गया है, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी ना के बराबर है। लेकिन सेक्शन सी और डी जो है वो पूरे प्रैक्टिकल रखने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 में से 4 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं और 10-10 मार्क्स के ये चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय ए स्पेस। हर एक क्वेश्चन के एक साथ एक स्पेस है जहां पे आपको अपना आंसर टाइप करना है। जैसे मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें ए पार्ट है जिसकी वेटेज 6 मार्क्स रखी गई है। और ये जो क्वेश्चन है ये है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ब्रेक इवन रिलेटेड, मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड। इसके बाद जो बी पार्ट है ये आपका 4 मार्क्स का रखा गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी बजट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। अकॉर्डिंगली ये भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। और आप देख सकते हो क्वेश्चन के नीचे एक स्पेस है जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है टाइप योर आंसर हियर। उम्मीद ये है कि इंस्टीट्यूट शायद ये फॉर्मेट आपको बना के दे दे और ये जो ब्लू में यहाँ पे टाइप किया हुआ है कि आपको टाइप करना पड़ेगा। उम्मीद तो यही है, बाकी इंस्टीट्यूट क्लेरिफाई तो कर ही देगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ए और बी, 6 और 4 मार्क्स की वेटेज के साथ। तो पहला पार्ट ब्रेक इवन दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग में से रखा गया और दूसरा पार्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से रखा गया है, सेल्स वेरिएंसेस का क्वेश्चन है। के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एफएम में से रख दिया। पार्ट ए 7 मार्क्स का रखा गया है। क्वेश्चन को देखते ही आइडिया लग रहा है रेशियो एनालिसिस है और नीचे टाइप और आंसर हियर में आपके पास स्पेस होगा। फॉर्मेट शायद ये बना के दे देंगे और जो ब्लू है, ब्लू प्रिंट है, ये आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वर्किंग नोट्स आपको देने पड़ेंगे। 7 मार्क्स इसकी वेटेज रखी गई है। और जो बी पार्ट है ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में से 3 नंबर की वेटेज। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो पूरा का पूरा कॉस्टिंग में से दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो पूरा का पूरा एफएम में से दे दिया। के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आए हम। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए है तो 4 नंबर की वेटेज यहाँ पे रखी गई है और ये क्वेश्चन बजटरी कंट्रोल का है, एक्सपेंस बजट आपको बनाने के लिए बोला गया है। स्पेस आपको दे दिया जाएगा। ये जो ब्लू प्रिंट है कि शायद आपको वहां पे टाइप करना पड़ेगा विद वर्किंग नोट्स। और ये जो बी पार्ट है, बी पार्ट आपका रखा गया है वही मार्जिनल कॉस्टिंग में से, डिसीजन मेकिंग में से रखा गया है। डिसीजन मेकिंग पार्ट में से रखा गया है, 6 नंबर इसकी वेटेज रखी गई। यहां पे भी आप देख सकते हो टाइप योर आंसर में रिकमेंडेशन के लिए आपको टाइपिंग के ऑप्शन दे दिए और वर्किंग नोट में आपको कैलकुलेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूरा का पूरा आपका कॉस्टिंग में से हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका ए पार्ट आपका 5 नंबर का एफएम में से रखा गया है। ये भी आपका वही रेशियो एनालिसिस में से ही है। आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि अगर यहाँ पे 6A रेशियो एनालिसिस में से है तो एग्जाम में भी यही होगा। नहीं नहीं, ये जस्ट आपको एक पैटर्न दिखाया गया है, इस तरीके से हम आपके सामने एग्जाम रख सकते हैं। बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना हुआ है, आपको सिंपली यहाँ पे फिगर्स वगैरह टाइप करके वर्किंग नोट वगैरह कैलकुलेशन करके अपना आंसर देना है।
ये जो 6A था ये FM का पार्ट था, ये जो 6B है, ये 6B मुझे FM का नहीं, ये तो कॉस्टिंग में से है। 6B जो है ये कॉस्टिंग में से है, 5 नंबर की वेटेज। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका हाफ पार्ट दैट इज 5 मार्क्स का पेपर आपको दे दिया गया FM में से, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें कॉस्टिंग में से रखा गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो इक्वेलिटी ही चल रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो इसका पार्ट ए है, 3 नंबर का रख दिया। शायद एग्जामिनर ने ये मॉक टेस्ट बनाते वक्त, जिसने भी मॉक टेस्ट बनाया, थोड़ा आलस कर दिया शायद, कि रेशियो के क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए गए। रेशियो का 3 नंबर का क्वेश्चन डाला गया है, और टाइप योर आंसर हियर में आपको यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, आपको ये फिगर्स वगैरह पुट यहाँ पे करनी पड़ेगी विद वर्किंग नोट ऑफ कोर्स, कि बिना वर्किंग नोट के तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये जो पार्ट था 7A 3 नंबर का FM का था, और ये B भी आपका FM का ही है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, फंड फ्लो या फिर कैश फ्लो? सर फंड फ्लो का क्वेश्चन है, 7 नंबर इसकी वेटेज रख दी गई। ठीक है, तो 10 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका FM में से रख दिया गया। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8, सर क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी रखा गया है, जैसा कि पहले होता था। शॉर्ट नोट लिखने होते थे हमें, पहले बस 4 में से 3 शॉर्ट नोट लिखने होते थे। यहां पे इन्होंने कहा 5 में से 4 शॉर्ट नोट लिख दो, 5 में से 4 शॉर्ट नोट लिख दो। 2.5 नंबर की वेटेज होगी एक शॉर्ट नोट की। इसमें अगर मैं बात करूं तो ए जो है ये आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, बी भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, सी आपका FM का दे दिया गया, बी भी यहां पे FM का दे दिया गया, और ई यहां पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दे दिया गया। मतलब 3 पार्ट इसमें कॉस्टिंग में से दिए गए, 2 FM में से दिए गए। कहीं ना कहीं वैसे तो गलत है कि अगर मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं 2.5 नंबर के 4, तो मैं या चाहूं तो 3 कॉस्टिंग में से अटेम्प्ट करके 7.5 का कॉस्टिंग और केवल 2.5 का FM कर सकता हूं। बट मेरा ये मानना है कि एग्जाम में जब आएगा तो इक्वेलिटी बेसिस पे होगा कि FM और कॉस्टिंग इक्वल बेसिस पे आपके चलेंगे। पर इक्वेलिटी दिखाई दे रही थी, पर कोई दिक्कत नहीं थी, इक्वेलिटी हमें दिखाई दे रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन डी पे अगर आते हैं, सेक्शन डी जो है, इंस्टीट्यूट सेक्शन डी में आपको कहीं ना कहीं डराना चाह रहा है। इंस्टीट्यूट की इंटेंशन है सेक्शन डी आपको दिखा के आपको डराना। सर ऐसा क्यों? 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। एक तो ऑप्शन नहीं है, 2 क्वेश्चन है, दोनों करने हैं। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय ए स्पेस, जहां पे अपने को आंसर टाइप करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको इससे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के एग्जामिनेशन पैटर्न का भी एनालिसिस करवाया था, उसमें भी सेक्शन डी कुछ इस तरीके से ही था, और यहां पे भी सेक्शन डी कुछ इस तरीके से ही है, CMFM में भी। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं यहां से पढ़ना शुरू करता हूं, काफी एक लंबी चौड़ी कहानी गिवन है। चलो ये FM का क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें बात करूं फिर भी यहां से लेकर यहां तक का ये जो डेटा है ये तो एक कहानी मात्र है, इसमें कोई भी फिगर्स वगैरह गिवन नहीं है जिसका कि हमें सॉल्यूशन बनाते वक्त यूज करना है। कहीं ना कहीं आपका एक टाइम कंज्यूम करवाना चाह रहा है इंस्टीट्यूट इस तरीके के क्वेश्चन देकर, और वैसे भी टाइपिंग में आपका काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से सॉल्यूशन टाइप करना पड़ा एग्जाम में, काफी ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम वहां पे हो सकता है। अगर मैं बात करूं ये FM का क्वेश्चन है, पॉइंट ए में इन्होंने कॉस्ट सेविंग बिफोर एंड आफ्टर टैक्स 2 नंबर में पूछ लिया। देन इन्होंने पूछ लिया इज देयर एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन प्री एंड पोस्ट टैक्स, 3 नंबर में पूछ लिया। कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है। सी में बोल दिया डू यू एक्सपेक्ट ए सेविंग और लॉस टू द कंपनी बाय द न्यू मशीन, अगर हम नई मशीन खरीदते हैं तो फायदा होगा नुकसान होगा, 3 नंबर में। और फाइनली आपसे एक रिकमेंडेशन मांग ली,
व्हाट ऑप्शन वुड यू रिकमेंड फॉर द कंपनी एंड वाई? 2 मार्क्स में, दैट इज 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप देख सकते हो कहानी क्रिएट की गई है, यहां से लेकर यहां तक तो टोटली एक कहानी क्रिएट की गई है कि बाद डेटा है तो हमारे काम का है। फिर भी काफी लेंथी क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है, इसमें आपसे एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट एंड सेल 2 मार्क्स में ओनली, काफी लेंथी क्वेश्चंस रखे गए हैं। व्हाट मे बी द इंपैक्ट ऑन एस्टिमेटेड प्रॉफिट अगर प्रपोजल ए और प्रपोजल बी एक्सेप्ट किए जाते हैं, ओनली 3 मार्क्स। व्हाट मे बी द इंपैक्ट ऑन एस्टिमेटेड प्रॉफिट अगर प्रपोजल सी और डी एक्सेप्ट किया जाता है, 3 मार्क्स। और which proposal should be accepted also for your comment on its acceptance and or non acceptance, 2 मार्क्स। कहीं ना कहीं आप देखोगे यहां पे 2 नंबर के लिए अगर मुझे इतना लिखना पड़े तो काफी ज्यादा मुझे लिखना पड़ रहा है। अगर 2 नंबर के लिए मुझे इतना पार्ट लिखना पड़ा तो काफी ज्यादा मुझे यहां पे लिखना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं नो डाउट अगर मॉक टेस्ट पेपर के बेसिस पे ही हमारे एग्जाम्स आते हैं तो नो डाउट ये एक लेंथी पेपर होगा। अगर हमें ये जो ब्लूप्रिंट है, अगर ये सारा का सारा हमें टाइप करना पड़ता है तो इस सिचुएशन में आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए, गलती ना हो। टाइपिंग स्पीड के साथ साथ टाइपिंग की एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर यही एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है तो इस सिचुएशन में मेरा सजेशन आपको यही है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने आपको दिया। सर आपको अब क्वेश्चंस करते वक्त, सॉल्व करते वक्त आपको लैपटॉप और कंप्यूटर पे ही सॉल्व करने स्टार्ट कर देने चाहिए। बेटर ये है आप पहले ही बिल्कुल इसी तरीके के सेम पैटर्न के, सिंपल मैं कहूं आप कुछ और मत करो, आप अपनी प्रिपरेशन करके, हम तो मॉक टेस्ट वगैरह कंडक्ट करेंगे ही, बट अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी कंप्लीट है, आप इस मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन पिक करो, सॉल्यूशन इसमें से बिना देखे आप अपने सॉल्यूशन टाइप करके देखो। अकॉर्डिंगली जो भी आपको यहाँ पे ब्लैक प्रिंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो भी आंसर में ब्लैक प्रिंट दिखाई दे रहा है वो आप ये मान के चलो क्वेश्चन का पॉइंट है, वो आप पहले से ही लिख के चल सकते हो। अपने अकॉर्डिंगली एक पेपर बना लीजिए इस तरीके से, और जो ब्लूप्रिंट वाला पार्ट है वो आप अपने आप करके देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा आपकी स्पीड क्या है और क्या आप इस तरीके के पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। हाँ, अच्छी बात यह है पहला जो 40 मार्क्स है, पहला जो 40 मार्क्स है सेक्शन ए और सेक्शन बी 20 मार्क्स का, हाँ मेरा ये मानना है उसके लिए 50 मिनट्स भी काफी ज्यादा है कि वो सिंपली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आधे मिनट में वो क्वेश्चन किए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई प्रैक्टिकली सॉल्यूशन वगैरह तो करके देखना नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सिंपली आपको टिक मार्क ही तो करना है, सिंपली आपको टिक मार्क ही तो यहाँ पे करना है। तो कहीं ना कहीं आप ये जो 50 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, इसमें से आप अराउंड 15 से 20 मिनट चाहो तो सेव कर सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे हिसाब से इन 40 क्वेश्चंस को आप 30 to 35 मिनट्स में इजीली कर सकते। ये आपका EMFM का एग्जाम का पैटर्न है, और अगर इसी बेसिस पे आपका एग्जाम होना है तो प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए। और हाँ, बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आज मैंने काफी फेसबुक पे मैसेजेस वगैरह पढ़े, बच्चे कह रहे हैं सर पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया। एग्जाम पैटर्न कुछ नहीं चेंज हुआ, क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही है, क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है। बस हमें जो पेन से लिखने की आदत है, इंस्टीट्यूट ने उस आदत को बदलने की कोशिश करी है यहाँ पे, और इंस्टीट्यूट उसको टाइपिंग फॉर्म में ले जाना चाह रहा है। बस फर्क इतना ही है, बाकी जिस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस उसको आपने टाइप करके देना है। तो वो आप माइंड से निकाल दो। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया तो हम अक्टूबर की बजाय अब दिसंबर में अपीयर करेंगे। नहीं बेटा, ऐसा करने की जरूरत नहीं लग रही मुझे। अभी आपके पास 2.5 महीने का टाइम, सफिशिएंट टाइम है। आप रिवीजन तो करोगे ही, देखो रिवीजन तो आपने करना ही है। आप रजिस्टर में लिख लिख के रिवीजन करते, उसकी बजाय आप कंप्यूटर में
टाइप करके रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी टाइपिंग स्पीड भी बन जाएगी, टाइपिंग एक्यूरेसी भी आ जाएगी और आप उसमें कंफर्ट फील करना भी शुरू कर दोगे। कुछ बच्चों को लगेगा सर आपको तो बोलना है, आपने तो बोल दिया, बट करना तो हमें है। बेटा जो भी नया चेंज आता है उसको अडॉप्ट करना नो डाउट मुश्किल होता है, बट उस चेंज को देखो अडॉप्ट तो करना ही है। ऐसा तो है नहीं कि अक्टूबर में आप एग्जाम ना देकर दिसंबर में एग्जाम दोगे। हो सकता है दिसंबर में भी एग्जामिनर सेम पैटर्न रखे, या फिर मान लो अक्टूबर के बाद जो दिसंबर वाला एग्जाम होगा, जब भी होगा जनवरी फेब में जब भी होगा, अगर उसमें दोबारा से एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया तो क्या आप आगे से आगे अटेम्प्ट ही चेंज करते रहोगे, कभी पेपर नहीं दोगे? और इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकता है, इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकता है क्योंकि जनवरी 2021 में अगर अलग पैटर्न था और जून के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्टूबर में जो एग्जाम होने उसका अलग पैटर्न है, तो नेक्स्ट टाइम अलग पैटर्न हो सकता है। और हमें हमेशा एग्जाम के नए पैटर्न के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, अगर हम सब्जेक्टिव टाइप स्टडी करके जाते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे सामने भले ही किसी भी तरीके का पैटर्न हो, हम इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा ये करनी है कि अब आपको तो प्रैक्टिस करनी है, तो रिवीजन करना है, तो आप टाइपिंग के साथ रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा मैं OMSM का एग्जाम पैटर्न के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।